देखो यार, मतलब कल भी आंटी जी आलू गोभी की सब्जी बना रही थी, आज भी मतलब जब गेस्ट लोग आए हुए थे तो आंटी जी बना रही थी प्याज का पकौड़ा। उनको क्या नीड थी, वो जो गेस्ट आए थे वो कामनी से मिलने आए थे ना, कामनी जी से मिलने आए थे, बट आंटी जी हेल्पफुल थी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा नहीं है कि आंटी जी मतलब इनकी हेल्प नहीं करती, सिर्फ निकी की ही हेल्प करती है। मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि शायद किसी रीजन से जो कि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी रीजन से ना कामनी जी आंटी जी को लेती नहीं है वीडियो में, उनको शो नहीं करती है, इसी वजह से हमें वो चीजें दिखती नहीं है। अब होप सो कि किसी को इस चीज से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक दो दिन से थंबनेल पे वीडियो में आंटी जी दिख रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि घर का इन्वायरमेंट खराब ना हो। और पता है मतलब इन दोनों देवरानी जेठानी को मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम ना, मुझे लगता था पहले कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम कमेंट की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जिनको पसंद करते हैं ना उनसे इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार के चक्कर में कुछ कुछ शब्द उनके दूसरे के लिए बहुत ही थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। इस वजह से भी माइंड में ना वो गलत चीजें आ सकती है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा इस पे, आप अपना अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में। उनके घर में एक्चुअली गेस्ट आए हैं, आकांक्षा, अनूप और अंकुश एंड स्वाति, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो में आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। तो कामनी जी का एक वीडियो आया है, अतिथि देवो भव, और इन्होंने लिखा है कि कामनी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात सबने कह दी। बड़ी बड़ी बातें तो एक्चुअली हो रही है आपके लिए, वो तो आपको आपके कमेंट बॉक्स में भी दिखेगा कि किस तरीके से जनता का प्यार आपको मिल रहा है। ये चीज प्रूफ करती है कि आप सही हैं, और अगर आप गलत होती तो आपके सब्सक्राइबर इस तरीके से नहीं बढ़ते। अगर आप गलत होती तो इतने 99% कमेंट जो आपके वीडियो के नीचे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इससे प्यार ऑडियंस का आपको मिल रहा है, ये हमें दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने गेस्ट का वेलकम किया वो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे इमोशनल मोमेंट जो लग रहा था, बड़ा ही प्यारा मोमेंट था, जब इनकी ये जो हस्बैंड थे वो स्वाति की बच्ची थी ना, उसको अपनी गोद में उठा करके लेकर के आ रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। पता नहीं यार, पता है माता रानी का दिन है, मैं यही चाहूंगी कि इनके घर में भी दोनों देवरानी जेठानी को इस चीज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कामनी जी को एक बेटी की नीड है तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा निक्की को एक बेटे की नीड है। क्योंकि ये जो हमारे समाज की मानसिकता है ना, हालांकि मेरी सोच इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट ये जो समाज की मानसिकता होता है ना बेटा को लेकर के, बेटा जरूरी है, बेटा जरूरी है, तो शायद जरूरी ही होता होगा, बट मेरा ये ख्याल है कि बेटा बेटी दोनों जरूरी है। किसी एक के बिना एक कपल की लाइफ, एक फैमिली पूरी अधूरी रह जाती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो जिस तरीके से कामनी जी के हस्बैंड ने उस बच्ची को उठाया हुआ था, जिस तरीके से ना, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। और हम एक्चुअली ना हम देखना चाहते हैं, और मैंने तो पर्सनली नहीं देखा है, धनु और धनवी की जर्नी नहीं देखी है कि कैसे इन लोगों ने लालन पालन किया। हम एक्चुअली देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ब्लॉगर को हमने देखा है जिसके छोटे बच्चे हैं तो वो किस तरीके से सब कुछ मैसी करके रख देते हैं, बच्चे का ढंग से टेक केयर नहीं करते हैं वीडियो और रील के चक्कर में। तो हम बिल्कुल देखना चाहेंगे, भगवान आप लोगों को, माता रानी का दिन है, वो दिन दिखाए कि आप दोनों देवरानी जेठानी के घर में छोटे छोटे बच्चे हों, और हम देखना चाहेंगे कि आप कैसे अपना यूट्यूब मैनेज करते हो, छोटे छोटे बच्चों का केयर कैसे करते हो। ऑफकोर्स इजी ही रहेगा, बिकॉज हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है इनके घर के। तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब इनके हस्बैंड गोद में उठा करके उसको ला रहे थे ना। और हाँ, एक और चीज मुझे, जो कि पर्सनली मुझे बहुत, मेरा ना वो हार्ट मेल्ट हो रहा था देख करके, जब कामनी जी गेस्ट वगैरह को लेकर के आ रही थी, स्वाति अंकुश थे आई थिंक उस टाइम पे, तो अजीत जी ने बच्चे को ना अंकल जी को दिखाया। अंकल जी बेसमेंट में ही पड़े रहते हैं ना, मतलब जब देखती हूँ तो वो वहीं पे अपना बेड वेड लगा करके, ठीक ही रहता है यार, बुजुर्ग लोग ना, मतलब वो अपना गेट पे रहते हैं, कौन आया कौन गया। वैसे तो कैमराज होते ही हैं, बट फिर भी, क्योंकि पता है जेंट्स लोगों की नहीं ये मानसिकता होती है कि दिन भर घर में घुस के बैठे रहे, ऐसा वाला। तो जब अजीत जी ने उनको बच्चा दिया ना गोद में, तो जिस तरीके से उन्होंने प्रणाम किया उसको और पैसे निकाले, उस पर न्यौछावर किए, और उनका मतलब ये थिंकिंग रहा होगा कि नवरात्रि का टाइम है और माता रानी आई हैं, तभी उन्होंने प्रणाम किया।
तो ये बहुत अच्छा जेस्चर लगा मुझे। ये सारी चीजें ना सीखनी चाहिए। मैं हमेशा से तारीफ करती हूँ आंटी जी की, अंकल जी की, क्योंकि देखो भाई संस्कार तो इन्होंने ही दिए हैं ना अपने बच्चों को, और बच्चों में संस्कार दिखते हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि निक्की और सुमित जी की बनती नहीं है अजीत जी और कामनी जी से, और या फिर कामनी जी और अजीत जी की बनती नहीं है निक्की सुमित से। मतलब इन चारों के बीच में जो है ना वो रिलेशन इक्वेशन सही नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि इन लॉज भी फंस जाते हैं। तो पता नहीं क्या है नहीं है, बट हाँ ये चीज है। तो वही है, बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से बच्चे को उन्होंने प्रणाम किया, बच्ची को एक्चुअली। फिर ये लोग ऊपर गए, और ऊपर गए तो सबसे पहले निक्की वाले फ्लोर पे गए जिसपे आंटी जी रहती हैं। तो वो भी जिससे काफी अच्छा लगा कि आंटी जी को ना आना पड़े मिलने के लिए तुरंत। तो वो लोग वहां पे गए, सबने प्रणाम किया, आंटी जी का हेल्थ वेल्थ पूछा, वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, मतलब चलो गेस्ट वगैरह का तो इन लोगों ने जो भी वेलकम वगैरह किया वो सारी चीजें सही थी। कामनी जी ने बच्चे का भी वो नजर वजर उतारा, आरती टीका जो भी होता है रिचुअल्स जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो इन्होंने किया, वो सब चीज अच्छा लगा मुझे। जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, कामनी जी नाश्ते वगैरह का प्रिपरेशन कर रही थी, तो आंटी जी को मैंने देखा वो नीचे वाले किचन में प्याज के पकौड़े तल रही थी, और उन्होंने बना करके वो जो इनके एक देवर आए हुए हैं अजीत जी के कजन, उनसे भिजवाया। यार ये बहुत बड़ी बात है इस एज में, मतलब हर एक चीज में आंटी जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। पता है लोग कहते हैं ना कि ये निक्की की हेल्प करती हैं, सिर्फ कामनी जी की नहीं करती, ऐसा नहीं है। आज तो निक्की नहीं थी ना, आज जो गेस्ट आए थे वो कामनी से मिलने आए थे, बट आंटी जी थी उनके लिए अवेलेबल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कामनी जी शायद वीडियो में इन सारी चीजों को दिखाती नहीं है। अब दिखता तो ये भी नहीं है कि कामनी जी अपने इन लॉज को खाना खिला रही हैं या जो भी कर रही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नहीं करती हैं, करती होंगी। तो वही चीज है, सेम आंटी अंकल भी इनके लिए करते होंगे, शायद ये कैमरे में दिखाती नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कामनी जी आप छोटे छोटे क्लिप ही सही, बट आप शेयर किया करो, और नहीं तो फिर कंप्लीटली आप एकदम ही बंद कर दो शेयर करना। बस अपनी ऑडियंस को बता दो कि हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं है वो मेरे साथ है, बस हम कंफर्टेबल नहीं है दिखाने में, तो ऑडियंस समझ जाएगी और इस चक्कर में किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाएगा। मतलब ये मेरा थॉट है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आंटी जी ऊपर भी गई, सबके साथ वो टाइम स्पेंड किया उन्होंने जो भी। फिर जाते टाइम भी कामनी जी सबको विदाई कर रही थी, सबको कपड़े वगैरह दे रही थी। एक्चुअली बच्ची छोटे छोटे बच्चों का ना कपड़ा उन्होंने खरीदा हुआ था, और आंटी जी ने सबको खोइछा दिया। देखो ये सब ना हमारे बिहार के रिचुअल्स हैं कि जब हमारे घर में कोई आते हैं तो हम उनको कैसे विदा करते हैं। कामनी जी ने सबको सिंदूर तेल लगाया, ये सारी चीजें ना हमारे घर पे भी होती है, तो वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन एक चीज है, कामनी जी बड़ा ही मतलब परेशान थी। क्यों? क्योंकि इनके घर के सारे हाउस हेल्पर गायब हैं, कैमरामैन नहीं है, ऊपर से निक्की नहीं है। यार मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है, क्योंकि घर से बाहर तक जो भी चीजें करनी है सब कुछ खुद से ही मैनेज करना है, तो वाकई में डिफिकल्ट तो हो ही जाता है। और जब घर में हाउस हेल्पर ना रहे तो कोई गेस्ट भी आता है ना, तो मतलब लगता है कि यार इस टाइम पे हाउस हेल्पर नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना। वही अगर घर में काम वाले लोग रहते हैं, करने वाली लोग रहती हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इंसान ना सब कुछ मैनेज कर लेता है। और अगर मैं बात करूं आकांक्षा अनूप की, तो वो दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही पॉजिटिव लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अंकुश सक्सेना और स्वाति का मैंने कुछ वीडियो देखा है जो कि मुझे बहुत ही वाहियात लगा। चलो अंकुश का तो समझ में आता है कि उनका फिर भी चलो ठीक है, लेकिन स्वाति की कुछ हरकतें मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हुई और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, अब इनकी बॉन्डिंग होगी तो होगी। मतलब होप सो कि हम इनको लप्पू फैमिली से मिलते हुए ना देखें, क्योंकि वो हम सच में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने अपना एक इज्जत बनाया है, कमाया है, उस चीज को मेंटेन कीजिए। किसी भी छपरी ब्लॉगर से मिलते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे। आज भी निक्की को क्रिटिसाइज किया जाता है लप्पू के नाम से कि लप्पू की फ्रेंड है, लप्पू की फ्रेंड है, जबकि वैसी कोई फ्रेंडशिप दिखती नहीं, बस एक आध बार इन लोगों का मिलना जुलना हुआ है। लेकिन फिर भी आज तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो थोड़ा सोच समझ करके लोगों से दोस्ती कीजिए कि किसको पब्लिक झेल पाएगी और किसको बिल्कुल ही नहीं झेल पाएगी। और इन लोगों का वहां पे भी वो जो नोकझोंक चल रहा था प्याज वगैरह को लेकर के कि नवरात्रा में प्याज नहीं खाना है, तो आकांक्षा ने एक लॉजिकल बात बोली कि क्यों नहीं खाना। एक्चुअली पता है ये सब ना लॉजिक को कोई समझता नहीं। जैसे कि
हम कहीं जाते हैं ना तो दूध नहीं मतलब होता है ना कि दूध का यात्रा खराब होता है, तो दूध का यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली पहले के जमाने में लोगों ने ये बनाया ना कि आप जब दूध लेकर के जाते हो तो हो सकता है आपको वॉशरूम की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए ना जर्नी करने से पहले इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। तो अब उसको लोगों ने ना यात्रा से जोड़ दिया। तो वैसे ही अगर इन्होंने बोला है तो इस बात पे कुछ लॉजिक होगी कि हम 9 दिनों तक हम भगवान की आराधना करते हैं, तो हमारे मुंह से स्मेल, गंदी स्मेल, क्योंकि अनियन वगैरह का आता है, तो गंदी स्मेल ना आए इस वजह से ये करना चाहिए। फिर अजीत जी ने अंकुश से पूछा कि इस पे आपका क्या ये है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अगर वो कुछ बोलते ना तो वो बहुत ही कॉमेडी वे में, फनी वे में बोलते, वो मजा आता, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। और बाकी यही सब गेस्ट वेस्ट आए, काफ़ी पॉजिटिव माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। आंटी जी जिस तरीके से गेस्ट के साथ में इन्वॉल्व थी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब बढ़िया लग रही थी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।